नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। सारे दर्शकों को श्री गुरु जय। भारत में और विश्व में वर्ल्ड क्रिकेट में एक ही खिलाड़ी को लेकर के चर्चाएं चल रहा है, वो है वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी को किस तरीके से उनको लाया गया राजस्थान रॉयल्स के टीम में, उसको लेकर के खास बातचीत कर रहे थे नासिर हुसैन। और खास बातचीत में उनके साथ में दो दिग्गज विश्व क्रिकेट के थे, जिनके साथ में नासिर हुसैन बातचीत कर रहे थे। तो उसमें क्या कहा गया और वैभव सूर्यवंशी कैसे है, इसमें पता चलेगा सभी को। ये बहुत ही खास वीडियो है। उसमें दोनों जो थे, एक थे संगकारा और दूसरे थे दिनेश कार्तिक। नासिर हुसैन ने पूछा कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर के सोच क्या है, वैभव सूर्यवंशी को लेकर के पहले तो ये पूछा गया। तो दिनेश कार्तिक ने बताया वैभव सूर्यवंशी एक बहुत ही अनोखा एक खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ी जल्दी मिलता नहीं है। उनका जो खेलने का जो अंदाज है, उनका खेलने का जो तरीका है, उनका खेलने का जो वो जिस तरीके से अपने गेम को आगे की तरफ लेकर के जाते हैं, और थोड़ा सा डाउट तो सभी में था, लेकिन 2 आईपीएल होने के बाद बहुत सारे सवाल के जवाब सारे को मिले। हम लोगों को भी मिले, हम लोगों को भी उसमें बहुत सारे सवाल जो हम लोगों का दिमाग में भी था, हम लोगों का मन में भी था, वो हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग जो सोच रहे थे बिल्कुल ही अलग है। कैसे अलग है? दिनेश कार्तिक ने बताया, देखिए हम लोग सोचते थे ठीक है, पहले जो आईपीएल था वो ठीक है, वो खेल गया, हाँ बहुत अच्छी शुरुआत की, क्या वो कंसिस्टेंट रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। फिर वो इंडिया के टीम के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला और बहुत सारे मैचेस खेले, तो उसमें भी उनको जो झलकियाँ जो दिखना था, तो सारे को वही झलकियाँ दिखने को लिए मिला कि ये बिल्कुल ही अनोखा है। तो इस वजह से उसके बाद में हम लोगों ने सोचा, सभी ने सोचने लगा, क्या वो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज को खेल सकता है, जैसे पैट कमिंस, जैसे मिचेल क्लार्क, जैसे हेजलवुड। इस तरीके की गेंदबाजी के पाला जब पड़ेगा तब पता चलेगा किस तरीके का खिलाड़ी वो है। लेकिन उसमें भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो अपना अंदाज नहीं बदले। उनका जो बैट स्विंग है, जिस तरीके से उनका बैट स्विंग है, जिस तरीके से उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, जिस तरीके से वो गेम को खेलते हैं, वो बिल्कुल ही निराले हैं। ये दिनेश कार्तिक का मानना था। जब संगकारा से पूछा गया कि संगकारा राजस्थान रॉयल्स का भी कोच भी है, संगकारा ने बहुत ही खास बात बताया। उन्होंने कहा कि ये जो स्काउटिंग सिस्टम है, उसमें से दिनेश कार्तिक ने भी बताया, स्काउटिंग सिस्टम की वजह से वैभव को टीम में लाया गया था। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, मुझे तो पहले पता नहीं चला, लेकिन जब मैं गुवाहाटी में पहुंचा, 2 वीक के लिए मैं आया, तब मैं वैभव को देखा। और गुवाहाटी में जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर से लेकर के सारे तेज गेंदबाजी कर रहे थे, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में 14 साल की 14 साल की उम्र में पहली बार जब मैंने देखा कि वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, और जिस तरीके से उनको धुनाई किया सारे गेंदबाज को, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। और एक वक्त जो है जोफ्रा आर्चर की मुंह से हंसी भी निकल आई। वो हंसी रुक नहीं पा रहे थे कि इतना तेज गेंदबाजी कर रहे थे। जिस पिच पर जहां पर ये हो रहा था,
वहां पर दूसरे कोई बल्लेबाज खेलने से हिचकिचा रहा है और यहाँ पर ये एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं इनके पास में, इस तरीके से वो खेलते हैं। तो उसके बाद में संगकारा ने कहा कि मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इस बार के आईपीएल के बारे में बात करता हूं। जब 220 रन था बनाने के लिए, जब वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए निकले, उसके पहले उन्होंने प्रिटोरियस को और डॉरन फेरेरा को उन्होंने 2 बात बताई कि मैं इस मैच में 13 छक्के मारने वाला हूं और बाकी का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। 13 छक्के का मतलब हुआ 78 रन्स चेस करने पड़ेंगे 220। उसमें उन्होंने कहा कि मैं 13 छक्के मारने वाला हूं और जब वो 5 छक्के मार चुके थे तब सभी ने सोचा कि ये तो जो कहा वो तो वही कर रहा है। तो 5 से वो 13 नहीं 10 छक्के लगाए थे, 10 छक्के, 13 का वादा किया था, 10 छक्के लगाए थे। आधे से ज्यादा मैच वो लेकर के चले गए और तो सभी को वो फेरेरा और प्रिटोरियस को दोनों को लगा कि ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये जो कह के गया वो करके दिखा रहा है। तो इस तरीके की उनकी जो मेंटल संतुलन है, मानसिक संतुलन जिसको कहते हैं, वो उसका मनोविज्ञान जो है उस तरीके का है। इसीलिए ये गॉड गिफ्टेड बंदा है, इसका आसपास में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। संगकारा ने बताया कि जब वो एसआरएच के खिलाफ वो पहले गेंद में बाउंस होते हुए आउट हो गए और वो अगले गेम में जब आए तब उसी गेंदबाज को उन्होंने 24 रन्स निकाला 1 ओवर में। तो काफी सोचते हैं अपने खेल के बारे में। वो सोचता है कि गेंदबाज जो है वो अगले दफे आएंगे तो दूसरा कुछ सोच लेकर के आएंगे, तो हमको कैसे खेलना है। उन्होंने लखनऊ के इकेना स्टेडियम के जहां पर खेलने का जो खेल चल रहा था आईपीएल के दौरान, उसका जिक्र करते हुए संगकारा ने कहा कि जब उनको लगा वो क्या 26 गेंदों पर 16 रन ऐसे कुछ बनाए थे, जब उनको लगा कि मोहसिन खान को थोड़ा खेलने में तकलीफ हो रही है तो अपना खेल को बिल्कुल बदल दिया, इधर उधर करके वो खेल रहा था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि नहीं अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं उस फेज से, तो वो गेम रीड करने में भी बहुत ही अच्छे तरीके से वो गेम को रीड करते हैं। किस तरीके से आपने खेल को डालना है वो भी बहुत अच्छी तरीके से वो समझते हैं और बहुत ही सोच समझ करके वो क्रिकेट खेलते हैं और चैलेंज तो एक्सेप्ट वो करते ही करते हैं। कोई गेंदबाज अगर उनको तकलीफें दी तो उनका दिमाग में भी रहता है कि गेंदबाज जो है अब दूसरी गेम में हमारा खेल को पकड़ने के लिए दूसरी गेम में कोई नया तकलीफ, नया तरकीब जो है वो निकालेंगे, उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी सर्टिफिकेट जो है संगकारा ने दिया। ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, एब्सोल्युटली गॉड गिफ्टेड। और उनको सही तरीके से संभाल के रखना, सही तरीके से ज़्यादा बातें उनके साथ में करने का ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं उनको उसी तरीके की क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। उनको वही क्रिकेट खेलने के लिए ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करने का ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी सोचता है अपने खेल के बारे में, अपने गेम के बारे में, अपने बल्लेबाजी के बारे में, गेंदबाज के बारे में, सिचुएशन के बारे में। तो इतने छोटी सी उम्र में उनको जो सेंस जो है वो सीखते रहता है, सोचते रहता है, उसी हिसाब से वो काम करते रहता है। वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करता है और बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो भरा हुआ है। इसीलिए किसी से वो कोई भी गेंदबाज हो
वो अपने अंदाज में उनको ढाल करके उसी हिसाब से खेलते हैं। तो ये बहुत बड़ी सर्टिफिकेट जो है संगकारा ने दिया, दिनेश कार्तिक ने दिया, और नासिर हुसैन ने भी बताया कि मैं जब उनको वर्ल्ड कप में देखा और जिस तरीके से उन्होंने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, वो काबिल तारीफ थे। 15 छक्के लगाए, 15 छक्के यानी 90 रन, और शायद 15 चौके लगाए थे, यानी 175 में से 150 रन जो है छक्के चौके की बदौलत आए। एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल टैलेंट, गॉड गिफ्टेड टैलेंट सभी ने मान लिया है, और इंग्लैंड के खिलाफ में उनको जगह भी मिला है टीम में। अब देखना है इंग्लैंड की T20 के दौरे पर वो किस तरीके का परफॉर्मेंस लेकर के ख़त्म करते हैं, ये देखना ज़रूरी होगा। इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।